हेलो, नमस्कार। मैं हूं केसाराम, सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान के संदर्भ में, मूल अधिकारों के टॉपिक के विशेष संदर्भ में। मूल अधिकार, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इसे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे पहले कई अधिकारों की बात की गई थी तो ब्रिटेन के अंतर्गत मैग्ना कार्टा चार्टर के अंतर्गत लोगों के अधिकारों की बात की गई थी। और इस समय ब्रिटेन का सम्राट था जॉन किंग। सम्राट जॉन किंग ने 1215 में मैग्ना कार्टा चार्टर के माध्यम से लोगों के अधिकारों की घोषणा की थी। और इस मैग्ना कार्टा चार्टर की घोषणा के आधार पर ही अधिकारों की बात हुई। और इस मैग्ना कार्टा चार्टर के नाम पर ही भारत के संविधान का जो भाग 3 है मूल अधिकारों से संबंधित, उसे भी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम अगर भारत के संदर्भ में अधिकारों या मौलिक अधिकारों का जो इतिहास है उस संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत ही सबसे पहले भारत के संविधान लिखने का प्रयास भी किया गया था। और इस नेहरू रिपोर्ट को मोहम्मद अली जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। और नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में 14 सूत्री कार्यक्रम 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया। और इस 14 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कांग्रेस का 1931 के अंतर्गत जो कराची अधिवेशन हुआ, उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उस प्रस्ताव को तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इस कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब जब हमारा संविधान निर्मित किया जा रहा था तो संविधान सभा के अंतर्गत संविधान निर्माण करते समय मूल अधिकारों से संबंधित एक कमेटी गठित की गई। और इस कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकारों से संबंधित संविधान सभा में एक उप समिति भी थी और उस उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अब जब हम बात करते हैं एक तरफ मूल अधिकारों की और दूसरा कॉन्सेप्ट है कानूनी अधिकारों का। मूल अधिकार और कानूनी अधिकार, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अब कानूनी अधिकार, इसका जब उल्लंघन होता है तो जो न्यायालय है, न्यायालय की निचली अदालतें होती है, उसके अंतर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है और एक सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से कार्यवाही की जाती है। लेकिन जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के तहत अपना समावेदन कर सकता है और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत कार्यवाही करता है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट है वो भी आर्टिकल 226 के अंतर्गत जब लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब कार्यवाही कर सकता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट ही जाए, वो सीधा उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकता है। दूसरा अंतर है कानूनी अधिकार और मूल अधिकारों के बीच में कि कानूनी अधिकारों के अंतर्गत जब बदलाव करना हो तब व्यवस्थापिका है वो एक सामान्य कानून, साधारण कानून के माध्यम से कानूनी अधिकारों को बदल सकती है। लेकिन मूल अधिकारों में बदलाव लाने के लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता रहती है। बिना संविधान संशोधन के मूल अधिकारों को बदला नहीं जा सकता। तीसरा अंतर
व्यवस्थापिका कानूनी अधिकारों को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन तो संसद के द्वारा किया जा सकता है, संविधान संशोधन के माध्यम से, लेकिन जो मूल अधिकार संविधान का आधारभूत हिस्सा है उसके अंतर्गत बदलाव नहीं किया जा सकता। 1973 का जो केशवानंद भारती का केस था, उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था और माननीय न्यायालय ने ये कहा था कि संसद संविधान के अंतर्गत बदलाव कर सकती है, मूल अधिकारों के अंतर्गत भी बदलाव कर सकती है, लेकिन जो भाग संविधान का आधारभूत हिस्सा है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से भी बदलाव नहीं किया जा सकता। चौथा अंतर, जब आपातकाल लागू हो, आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, तब मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये बात जोड़ दी गई कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उनको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं। मूल अधिकार पूर्णतया निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकार है वो सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों पर राज्य वो तार्किक रूप से प्रतिबंध लगा सकता है, उनको सीमित कर सकता है, लेकिन जो संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो बालक 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको खतरनाक कार्यों के अंतर्गत नहीं लगाया जा सकता। जो कारखाने हैं उनके अंतर्गत उन बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। ये जो दो मौलिक अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार है आर्टिकल 17 के अंतर्गत और आर्टिकल 24 के अंतर्गत, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध है वो नहीं लगाया जा सकता। दूसरी विशेषता ये है कि मूल अधिकारों पर लगाए गए ये जो प्रतिबंध है ये तार्किक है या नहीं है, इसकी जांच है वो न्यायालय के द्वारा की जाती है। तीसरा, मूल अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता है। जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन के अंतर्गत होती है तब आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जो बाकी मौलिक अधिकार है उसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। जो संविधान का आर्टिकल 358 है उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 है वो आपातकाल की घोषणा लागू होते ही अपने आप निलंबित हो जाता है, लेकिन बाकी के जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति अलग से घोषणा करके उनको निलंबित करता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये दो एक ऐसे अनुच्छेद है जिसका संबंध है वो मौलिक अधिकारों को लागू करने से संबंधित है। जैसा कि अभी अपने बात करी कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर जाया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता, ये जो मौलिक अधिकार है लोगों के, ये लोगों के जो व्यक्तित्व का विकास है, व्यक्तित्व का विकास करने हेतु अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट विशेषता, ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि राज्य की तुलना के अंतर्गत व्यक्ति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि मौलिक अधिकार है वो व्यक्तियों को या नागरिकों को किसके विरुद्ध प्राप्त है, तो जो सही उत्तर होगा वो है राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है।
मूल संविधान के अंतर्गत 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था आर्टिकल 31 के अंतर्गत, उसको मौलिक अधिकारों से निकालकर अब कानूनी अधिकार का दर्जा उसको दे दिया गया है। अब वो अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। कौन कौन से मौलिक अधिकार है संविधान के अंतर्गत उल्लेखित? तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 शिक्षा व संस्कृति से संबंधित अधिकार और आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये से प्रकार के मौलिक अधिकार हैं भारत के संविधान के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। आज के लेक्चर्स के अंतर्गत इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंतर्गत विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।